वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। तो सम्मिलन का मतलब आपको यूनियन निकालना है। यूनियन, इंग्लिश में इसको यूनियन कहते हैं और हिंदी में सम्मिलन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि जो आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स का एक सेट दिया हुआ है जिसमें अवयव दिए हैं 1, 3 और 5। वाई दूसरा सेट है जिसमें अवयव हैं 1, 2 और 3। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स यूनियन को यू से लिखते हैं और वाई। तो हमें क्या लिखना है कि एक्स यूनियन वाई इक्वल होता क्या है कि एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है एक ऐसा सेट आपको लिखना है जिसमें एक्स और वाई दोनों के अवयव हों। तो दोनों को मिला दीजिए। तो मिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 चूँकि दोनों में है, लेकिन यहाँ पे सेट में लिखते समय 1 को केवल एक बार लिखा जाता है। कोई भी अवयव अगर दोनों में है तो उसको रिपीट नहीं करना होता, उसे एक ही बार लिखना होता है। तो 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा और आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये हो गया कि एक्स यूनियन वाई आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। मतलब आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें एक्स और वाई दोनों के अवयव आए। कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों के अवयवों को मिलाकर आपको एक सेट लिखना है जिसको कहेंगे एक्स यूनियन वाई। चलिए अब आपको निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब आपका क्या होता है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब आपका हो जाएगा कि ए और बी के अवयव को एक साथ लिखना। तो ए में दिया है ए ई आई ओ यू और बी में दिया है ए बी सी। तो ए ई आई ओ यू तो होगा ही, इसमें आपका ए तो आपका दोनों में है, बी और सी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा आपका ए बी सी और उसके बाद फिर हो जाएगा ई आई ओ और यू। तो इस प्रकार ये आपका ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब इसके अवयव आपको दिखेंगे तो अभी आप इसका यूनियन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर आपको लेना है जो 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज आपका हो जाएगा 3, 6, 9 और इस तरह डैश डैश डैश, ये इस तरह आपके अवयव हो जाएंगे। बी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम जो प्राकृतिक संख्या होती है वो आपकी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। 6 से कम प्राकृतिक संख्या। अब आपको कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी में आपको कौन से अवयव लेने हैं? अवयव लेने हैं इन दोनों को मिला करके। तो आपका 1, 2, 4, 5 तो रहेगा ही, 1, 2, 4 और 5। उसके बाद आपका ये 3 का मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा। तो 3, 6, 9, 12, इसी तरह ये डैश 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 चलता रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा तथा बराबर है। तो 1 से बड़ा आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और चूँकि 6 भी लेना है तो 6 तक का आपका नेचुरल नंबर लेना है। बी क्या कह रहा है आपका? बी में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 10 से छोटा लेना है तो 9 तक ही रहेगा। अब इन दोनों का आपका यूनियन पूछा गया है। तो यूनियन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को मिला के लिखना। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7, फिर 8 और फिर 9। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। चलिए इसका देखिए ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3 इसमें दिया है और इसमें 5 दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 इसमें तो दिया है और 5 का मतलब होता है जिसमें कोई अवयव ना हो, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो 1, 2, 3 आएगा। तो 1, 2 और 3 ये आपका ए यूनियन बी हो गया। तो इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें अवयव दिए हैं ए कॉमा बी, बी दिया हुआ है जिसके अवयव दिए हैं ए बी सी। अब आपको पूछा गया कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है, कि ए जो बी का सबसेट है मतलब उपसमुच्चय है, और ए यूनियन बी भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि ए के सारे ओ बी में आते हैं तो ए सबसेट बी है। चूँकि ए में दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, और बी में दिया हुआ है आपका ए बी सी। तो चूँकि ए के सारे ओ बी में है तो आपका ए सबसेट बी तो दिया हुआ है, ए सबसेट बी है। लिख दीजिए हाँ, ए सबसेट बी है। क्यों? क्योंकि ए के सारे ओ बी में आते हैं। और फिर आपका क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा हुआ है। तो ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को मिला दीजिए। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो जो किसके बराबर है, जो आपका बी के बराबर है। तो इसका मतलब जब हम ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी जो निकालेंगे वो बी सेट आएगा। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन में भी आपको यहाँ समझाया गया कि अगर दो सेट इस प्रकार हो कि ए यूनियन बी हो तो ए यूनियन बी का जो मान होगा वो बी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ए सबसेट बी दिया हुआ है, इसलिए आपका ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ए और बी को जब मिलाएंगे तो बी ही आएगा, क्योंकि ए के सारे ओ बी में हैं तो बी ही मिलेगा आपको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8, डी दिया है 7 8 9 10। तो आपको निम्नलिखित में आपको क्या निकालना है। देखिए फर्स्ट में कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला दीजिए। तो ए में 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पे 3 4 तो है, ये 5 6 हो जाएगा। तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इस तरह का आपका ये ए यूनियन बी हो गया। चलिए ए यूनियन सी निकालिए। तो ए यूनियन सी कैसे निकालते हैं, ए और सी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, उसके बाद 5 6 7 8 यहाँ पे है। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। यूनियन मतलब होता है दोनों को मिला देना, मतलब दोनों के वो एक साथ लिख देना। फिर आपका बी यूनियन सी है कि बी और सी को मिला देना है। तो 3 4 5 6 तो यहाँ पे मिल ही रहा है, 7 8 तक हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 4 5 6, उसके बाद 5 6 तो आपका हो ही गया, तो 7 8 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बी यूनियन सी। इसी प्रकार बी यूनियन डी देखिए। तो बी यूनियन डी आपको देखना है। तो बी में 3 4 5 6 है और इसमें 7 8 9 10 है, तो दोनों को मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10। तो ये आपका हो गया बी यूनियन डी। अब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, मतलब ए बी सी तीनों को मिला के लिख देना है। तो ए और बी और सी आप मिला के लिखे तो क्या मिलेगा, ए में आपको क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद बी में आपको 3 4 के बाद क्या मिल रहा है, 5 6 मिल रहा है, तो 5 6 हो गया। उसके बाद आपको सी में और क्या मिल रहा है, 7 8 भी मिल रहा है, तो 7 8 तक का हो जाएगा। चलिए ए यूनियन बी यूनियन डी देखिए। तो ए बी के साथ डी जोड़ दीजिए। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 तो रहेगा ही, 1 2 3 4। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब आपको चूँकि बी का भी लेना है तो 3 4 के बाद 5 6 भी आएगा, तो 5 6 भी हो जाएगा। उसके बाद आपको डी लेना है तो 6 के बाद 7 8 9 10 हो जाएगा, 7 8 9 10। तो ये आपका हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन सी यूनियन डी देखिए। कहने का मतलब आपको ए सी और डी मिलाना है। तो ए आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी आपका क्या है 5 6 7 8 है, तो 4 के बाद 5 6 7 8। और डी आपका कह रहा है 7 8 9 10, तो 7 8 तो हो ही गया, तो आपका 9 और 10। तो इस प्रकार हो जाएगा ए यूनियन सी यूनियन डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करिए। सर्वनिष्ठ का इंग्लिश जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन आपको बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है एक्स दिया है 1 3 5 और वाई दिया हुआ है 1 2 3। तो आपको करना क्या, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स और वाई का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन को ए की तरह लिखते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई।
तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब सर्वनिष्ठ जो आपको निकालना है, जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो वो अवयव लेना है। तो ऐसा अवयव ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 1 दोनों में है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 दोनों में है तो 1 और 3 दोनों में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद चूँकि 5 इसमें है तो इसमें नहीं है और 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसलिए 2 और 5 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका निकालना है हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? ए ई आई ओ यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ए बी सी दिया है, तो दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए तो केवल ए कॉमन है, बी सी इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, तो आपका सिर्फ ए होगा। इसमें आपका क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपका हो जाएगा 3, ये चूँकि 3 का गुणज लेना हो, प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो 3, 3, 6, 9, 12 इस तरह ये चलता रहेगा। और ये जो आपका दिया है उससे मतलब 6 से कम कह रहा है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। एक्स एस दैट एक्स क्या है, 6 से कम पे एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है वो 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, बस ये इतना ही है। अब इन दोनों का हमें जो निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए बी में कॉमन देखा जाए तो सिर्फ आपको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 के बाद इसमें 6 और 5 के बाद इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 केवल मिल रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका 3 होगा। इसमें देखिए तो इसके अवयव को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, एक प्राकृतिक संख्या लेना है, एक्स एस दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है वो 1 से बड़ा और 6 तक का है, तो 1 से बड़ा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 तक का हो जाएगा, क्योंकि 6 से छोटा नहीं, 6 के बराबर है। फिर कह रहा है कि ये इसमें बी कह रहा है कि एक्स एस दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा मतलब 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 नहीं लेना है क्योंकि 10 से छोटा ही लेना था। अब इन दोनों में आपका कॉमन पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन देखिए आपको कुछ मिल रहा है, 2 है यहाँ पे तो, लेकिन 2 नहीं है, 3 यहाँ है, 4, 5, 6 तक है, उसके बाद 7, 8, 9 है, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसको आप ऐसे ही खाली लिख सकते हैं या तो आप फाई लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो इसको तो खाली ब्रैकेट में ही रखिए, इसे मतलब कोष्टक बना के छोड़ दीजिए या तो फिर फाई लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों कॉमन में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 आप लिखिए, चाहे मतलब ब्रैकेट बना दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे तो आप इंटरसेक्शन बी को 5 लिख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन 5 होगा क्योंकि 5 मतलब कुछ नहीं, और या तो फिर आप मतलब ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए खाली ही, इसमें कुछ लिखना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया है 7, 9, इसका सेट बी सेट में दिया है वो 7, 9, 11, 13, और जो सी सेट है इसके अवयव दिए हैं 11, 13 और 15, डी में दिया है 15 और 17। हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जितने भी दिया हैं इसमें निम्नलिखित में क्या ज्ञात करना है, सबका इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। निम्नलिखित में क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, तो हमें सर्वनिष्ठ निकालना है मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ देखिए, चलिए निम्नलिखित को लिख रहा है ज्ञात कीजिए, तो सब में कॉमन ही निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब ए और बी में कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, इस बी में दिया है 7, 9, 11, 13, और यहाँ पे भी 7, 9 तो दिया ही है, 11 भी दिया हुआ, तो ये 7, 9, 11 दोनों में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9 और 11, यह हो जाएगा आपका ए और बी में कॉमन। चलिए यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन ढूंढिए, तो बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, जो इसमें 11 और 13 दिया है, यहाँ पे 7, 9 है, इसमें नहीं है, 15 इसमें तो इसमें नहीं है, तो 11 और 13 है, यहाँ पे 11, 13 है, इसमें भी 11, 13 है, तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो 11 और 13 मिलेगा। चलिए ए इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, सी इंटरसेक्शन डी कह रहा है, ए सी और डी में कॉमन ढूंढिए, ए और सी और डी में कॉमन। तो देखिए ए में आपका 11 दिया हुआ है, सी में भी 11 है, 11 के नीचे यहाँ पे कोई है नहीं, जबकि 11 के नीचे इसमें दिया 3, 5, 7, 9 जो इसमें है ही नहीं, और डी में भी दिया है कि 15 और 17 दिया है। तो अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो ए और सी में जो आपको कॉमन मिल रहा है वो आपको 11 मिल रहा है, 11 तो मिल रहा है, लेकिन जब डी से उसका कॉमन लिया जाएगा तो डी में 11 नहीं है, तो ये जो है आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। चलिए ए और सी में कॉमन देखिए, तो ए और सी की अगर कॉमन बात करते हैं तो ए में दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, सी में दिया है 11, 13, 15, तो यहाँ पे 11 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 11 होगी। बी और डी में कॉमन मिलेगा आपको,
बी और डी की बात कर रहा है, बी और सी की नहीं बात कर रहा है। तो बी में क्या दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और डी में 15, 17। तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आपका बी और डी में क्या होगा, इसको 5 लिखेंगे कि बी और डी में कोई कॉमन नहीं है। जबकि ए और सी में आपने कॉमन निकाल लिया है, ए और सी में क्या था 11। चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। तो इसको पहले आप क्या करिए कि पहले तो आप निकाल लीजिए बी यूनियन सी क्या है। तो चलिए इस सवाल को करने के लिए आप पहले निकाल लीजिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला दीजिए। तो बी और सी हमारा देखिए क्या हो जाएगा, बी और सी को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, उसके बाद यहाँ पे 15। तो ये आपका हो जाएगा बी यूनियन सी, बी और सी हो गया। अब इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। कहने का मतलब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो जो आपका बी यूनियन सी है और ए आपका ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में आप कॉमन ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो ए में दिया है 3, 5, 7, 9, 11, इसमें दिया है 7, 9, 11, 13, 15। तो 7, 9, 11 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन मिलेगा वो हो जाएगा आपका 7, 9 और 11। उसके बाद इसमें क्या 13, 15 है, लेकिन इसमें 13, 15 नहीं है। चलिए ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब ए और डी में कॉमन। तो ए और डी में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, डी में दिया 15, 17, जबकि 15, 17 इसमें है ही नहीं। तो ए और डी में आपका कोई कॉमन नहीं होगा, तो आप इसको मतलब ब्रैकेट खाली बनाइए या तो 5 लिख दीजिए। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं हम लोग। तो बी यूनियन डी अगर हम निकालेंगे तो बी और डी को मिला दीजिए। तो बी में आपका क्या मिलने वाला है 7, 9, 11, 13, और जब इसमें डी मिलाएंगे तो डी में दिया है 15 और 17 दिया है। अब ये हो जाएगा आपका ये बी यूनियन डी। अब इसको हमें करना क्या है, इसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसका मतलब जो बी यूनियन डी आपका ये है और ये आपका ए दिया हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो इन दोनों में देखिए 7, 9, 11 दिया है, 7, 9, 11 दिया है, तो यहाँ पे 7, 9, 11 होगा, 7, 9, 11। उसके बाद इसमें 15 और 17 दिया है, जो कि ए में नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। इस सवाल को करने से लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में अभी आपने कॉमन निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पे 7, 9 और 11। उसके बाद यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए, बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला दीजिए। तो बी और सी को अगर जब मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आपका आया है, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो इसका बी यूनियन सी के साथ जब इंटर करने का मतलब आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला सेट है और बी यूनियन सी आपका ये वाला सेट है। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 7, 9, यहाँ 11 यही तो मिल रहा है। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन डी मतलब ए और डी को पहले मिला दीजिए। तो ए और डी को जब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद आपका 15 और हो जाएगा 17। ये हो जाएगा ए और डी को मिला देना। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, बी यूनियन सी मिलाइए, बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला दीजिए। तो 7, 9, 11, 13 और उसके बाद आपका हो जाएगा 15। ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी हो गया, बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों में आपको कॉमन निकालना है। तो कि ए यूनियन आपको निकालना है ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन निकालना है आपका बी यूनियन सी। कहने का मतलब है अब इन दोनों सेट में आपको क्या ढूंढना है, कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन डी ये सेट दिया है और बी यूनियन सी आपका ये सेट दिया है। तो दोनों में कॉमन जब मिलेगा तो आपको मिलेगा कॉमन क्या मिलेगा, 7, 9, 11, 13, इसमें भी है 7, 11, 13 तो इसमें है नहीं, 15 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, 9, 7, 9 के बाद 11, 11 के बाद इसमें क्या है 15 और 17 था, क्योंकि ए और डी में 11 के बाद 15, 17 था, लेकिन 11 के बाद 13, 15 था। तो यहाँ पे 13 तो था, 15 भी था बी यूनियन सी में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 7, 9, 11 हो गया। उसके बाद आपको 15 मिलेगा, क्योंकि 15 दोनों में मिल रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, तो 15 हो जाएगा। जबकि इसमें 13 इसमें है नहीं, 17 इसमें नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।